क्या आप भी यूपी की आयुष काउंसलिंग करवाना चाहते हो? क्या आप भी यूपी के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कॉलेजेस लेने का सोच रहे हो? क्या आपके दिमाग में ये डाउट है क्या कट ऑफ रहेगा इस साल का यूपी आयुष काउंसलिंग का? हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ पर यूपी की आयुष काउंसलिंग करवानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस के बारे में। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी के अंदर बेसिकली हमको यहाँ पर 8 बीएमएस कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है लखनऊ का, दूसरा है वाराणसी का, तीसरा है पीलीभीत का, चौथा है बरेली का, पांचवा है बांदा का, छठा है झांसी का, सातवां है मुजफ्फरनगर में और आठवां है प्रयागराज में। ये 8 कॉलेजेस आपको यूपी के अंदर देखने को मिलते हैं बीएमएस के। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जो इसकी टोटल फीस स्ट्रक्चर होती है वो 19,000 रुपये होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, और जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर 14,000 रुपये फीस होती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो एजुकेशनल फीस है वो 10,000 रुपीज़ है, यानी ट्यूशन मनी। जो डेवलपमेंट फीस है वो 2,000 है, अन्य शुल्क 2,000 है और प्रवेश शुल्क यहाँ पर कितना है 4,000 है, और जो सिक्योरिटी मनी है वो यहाँ पर आपको 4,000 रुपये देखने को मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप टोटल सीट्स देखोगे तो यहाँ पर 363 थी। ये मैं बात कर रहा हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग 2023 की। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 563 थी, लेकिन जो मान्यता थी एनसीआईएसएम की तरफ से वो मात्र 363 सीट्स को यहाँ पर मिली थी। फिर उसके बाद में अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर आपको यहाँ पर टोटल 9 कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। बीएमएस में आपको 8 कॉलेजेस देखने को मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला कॉलेज लखनऊ का है, दूसरा है कानपुर का, तीसरा है प्रयागराज का, चौथा है मुरादाबाद का, पांचवा है अयोध्या के अंदर, छठा है गाजीपुर के अंदर, सातवां है गोरखपुर के अंदर, आठवां है अलीगढ़ के अंदर और नौवां है आजमगढ़ के अंदर। तो ये 9 आपको बीएचएमएस कॉलेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर इनका सीट भी देख सकते हो, एक एक कॉलेज के अंदर कितना सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर मैं टोटल सीट्स के बारे में बात करूँ तो 766 सीट्स आपको इन 9 कॉलेजेस के अंदर देखने को मिलती है। अब हम इसकी अगर कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर के बारे में करें तो जो बीएमएस का था वही यहाँ पर बीएचएमएस का है। यहाँ पर 19,000 रुपीज़ जनरल और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए है और 14,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे अब बीयूएमएस की। तो बीयूएमएस के अंदर आपको यहाँ पर बेसिकली 2 कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा लखनऊ के अंदर और दूसरा है हमारा प्रयागराज के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जो एएमयू कॉलेज है यूपी के अंदर वो यूपी की स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। 50% जो उसकी सीट्स होती है वो यहाँ पर EECC में पार्टिसिपेट करती है और 50% के लिए वो अपनी काउंसलिंग खुद से करवाता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इसका भी जो कॉलेज का फीस है वो 19,000 रुपीज़ तो जनरल और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए है और 14,000 रुपीज़ जो फीस है वो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ पर ये देख लिया कॉलेज का फीस क्या रहने वाला है बीएचएमएस, बीएमएस और बीयूएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो देखो, प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है वो वेरी करता है। ये 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक भी वेरी करता है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं आपसे, सिक्योरिटी अमाउंट भी लेते हैं आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो आपको अगर आप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेने का सोच रहे हो या बीएचएमएस कॉलेज लेने का सोच रहे हो तो आपको एक बार कॉलेज के बारे में तहकीकात कर लेनी है, अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में जान लेना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यूपी की आयुष काउंसलिंग पे देखने को मिलेगी। ऑफिशियल जो फीस है कॉलेजेस की वो यहाँ पर क्या है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में कि भाई इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, मतलब तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बीएमएस का कट ऑफ बताया है 2024 के लिए। आपको जैसा कि पता है इस साल जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो हम यहाँ पर मार्क्स के बारे में बात नहीं करेंगे, रैंक के बारे में बात करेंगे कि क्या सेफ रैंक रहेगी आपको एक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज अलॉट होने के लिए। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 60,000 से 65,000 के बीच में यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए 65 से 70,000, ओबीसी के लिए 60 से 65,000, एससी स्टूडेंट्स के लिए 1,90,000 से लेकर 2 लाख के बीच में और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 6,70,000 से लेकर 7 लाख के बीच में। तो ये आप
आपके लिए एक तरीके से सेफ रैंक है। अगर इसके बीच में आपकी रैंक आ रही है तो आपको यहाँ पर यूपी के अंदर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अगर बीएचएमएस की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 2,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,20,000 से लेकर 3,40,000 के बीच में, ओबीसी के लिए 3 लाख से लेकर 3,10,000 के बीच में, एससी स्टूडेंट्स के लिए 3,80,000 से लेकर 4 लाख के बीच में, एसटी स्टूडेंट्स के लिए 8 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में यहाँ क्या रहने वाला है, कट ऑफ रहने वाला है गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज का। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बीयूएमएस की बात करते हैं तो बीयूएमएस के अंदर आपको पता है 2 ही कॉलेज है, तो कट ऑफ पे ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि इसका भी कट ऑफ हाई रहेगा। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी बीयूएमएस की वो 1,30,000 से लेके 1,40,000 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,80,000 से लेके 1,90,000 के बीच में देखने को मिलेगा आपको। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,70,000 से लेके 1,80,000, एससी कैटेगरी के लिए 7 लाख से लेके 8 लाख और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7.5 लाख से लेके 9 लाख के बीच में आपको यहाँ पर सेफ रैंक देखने को मिलेगी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज के अंदर। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पर रैंक्स बताई है ये एक तरीके से क्या है, सेफ रैंक है। इतनी रैंक अगर आपकी आ रही है तो इसके बीच में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बीएमएस प्राइवेट कॉलेज की, बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज की और बीयूएमएस प्राइवेट कॉलेज की, तो यूपी के अंदर बीएमएस के प्राइवेट कॉलेज लगभग आपको 80 प्लस ही देखने को मिलेंगे। बीएचएमएस के आपको लगभग यहाँ पर 6 से 8 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। अब मान्यता किसकी आती है किसकी नहीं आती है वो डिपेंड करेगा। बाकी मैं प्रीवियस ईयर की जो लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे एक बार डाउनलोड करके देख लेना। फिर उसके बाद में अगर मैं बीयूएमएस कोर्स की बात करूँ तो लगभग आपको यहाँ पर 10 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे प्राइवेट के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर कॉलेजेस के बारे में बात करी। फिर उसके बाद में अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, इन कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहेगी, तो आपको नीट 2024 का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो आपको लाना पड़ेगा। और वो आपको पता है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 164 है और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो 129 मार्क्स है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर यूपी के अंदर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहूँगा। आपको जैसा कि पता है हर साल यूपी की आयुष काउंसलिंग के अंदर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड और काउंसलिंग स्कैम देखने को मिलता है। बहुत सारे काउंसलर्स के आपके पास कॉल आ रहे होंगे, 25,000 बुकिंग अमाउंट, 50,000 बुकिंग अमाउंट, 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट। यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेजेस में पहले ही कह दे रहे हैं आपसे काउंसलर कि हम आपका सीट बुक करवा देंगे। देखो गाइज, अगर ऐसा होना होता तो यूपी की आयुष काउंसलिंग करवाने की ही ज़रूरत नहीं है। कॉलेजेस जो हैं वो अपने डायरेक्ट एडमिशन सीधा काउंसलर्स के थ्रू ही ले लेते। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये एक तरीके से काउंसलिंग स्कैम होता है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो ये काउंसलर्स फ्रॉड करते हैं जिन बच्चों के कम नंबर होते हैं। तो देखो आपको इस चीज़ से बचना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे यहाँ पर आपको होम पेज कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको क्लिनिकल कोर्सेज, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको इस वाले सेक्शन में जाना है, नीट काउंसलिंग गाइड वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इस सेक्शन के अंदर आओगे यहाँ पर आपको व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटेंट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्टेट्स की, स्टेट वाइज भी मैंने कट ऑफ डाल रखी है। ऑल इंडिया काउंसलिंग, वीसीआई की काउंसलिंग, सारी कट ऑफ्स मैंने यहाँ पर डाल रखी है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग पर आओगे तो आपको यहाँ पर हर एक स्टेट की देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यूपी के ऊपर क्लिक करूँगा, यूपी में जो पिछले साल 7 राउंड हुए थे वो सारे के सारे 7 राउंड की यहाँ पर कट ऑफ डाल रखी है। कौन से कॉलेज का कितना फीस है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ से आपको वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही स्टेट आयुष काउंसलिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको यूपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट है, सीट मैट्रिक्स है, मेरिट लिस्ट है, इंपॉर्टेंट नोटिस है और कॉलेज लिस्ट है फीस स्ट्रक्चर के साथ में। इसको तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अभी कि यूपी आयुष काउंसलिंग का ब्राउचर है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, पिछले साल कौन कौन से कॉलेजेस ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही कोर्स के अंदर मिलेगी। अब आपको जैसा कि पता है 50% जो डाउट्स होते हैं बच्चों के
वो यही रहते हैं कि भैया हमारे मार्क्स पर कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो आधे से ज़्यादा डाउट्स आपके आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड आपके क्लियर कर देगा। और जो चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके लिए हमारी जो टीम होती है जो उस कोर्स को लेता है उसको फ्री में काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है हमारी टीम के द्वारा। सारी चीज़ों की इंक्वायरी, चाहे से आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और आपको जैसा कि पता है आप किसी भी काउंसलर को चूज़ करो, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे चूज़ करो, आप किसी भी काउंसलर को अगर यहाँ पर चूज़ कर रहे हो तो चूज़ करने से पहले एक बार क्वालिफिकेशन देखो, वो काउंसलर बीएमएस के बारे में जानता भी है या नहीं जानता। आप अगर ढंग से किसी काउंसलर से ये भी पूछ लोगे ना बीएमएस फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, क्या स्कोप होता है, तरीके से वो काउंसलर इस चीज़ को भी नहीं बता पाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, हर साल ही काफ़ी बच्चों के साथ फ्रॉड होता है। फिर जब वो लोग बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं बच्चे, फिर कभी वो मेरा कोचिंग ज्वाइन करते हैं या कभी मेरा मिलना होता है उन लोगों से, तो उसके बाद में बताते हैं कि भैया आपने काउंसलिंग करवाया था तो उससे काफ़ी बच्चों का हेल्प हुआ और काफ़ी बच्चों को आप फ्री में यहाँ पर काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हो एक तरीके से। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, आयुर्वेद लो, होम्योपैथी लो, यूनानी लो, कुछ भी लो आप, लेकिन काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से कराओ। काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पर 25,000 50,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही चीज़ कहूँगा आपसे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। आई होप गाइस जितने भी आपके डाउट्स थे, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी वो मैंने यहाँ पर क्लियर करी होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उन क्वेरीज का भी मैं यहाँ पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।